राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी पर रखते हैं लड्डू गोपाल की मूर्ति, तो इन 5 नियमों का रखिए ध्यान। जन्माष्टमी का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। गौरव की बात है कि श्री कृष्ण 26 अगस्त को मनाई जा रही है। इस दिन घरों में झांकियां सजाई जाती हैं, भजन कीर्तन किए जाते हैं, साथ ही भगवान कृष्ण की मूर्ति भी स्थापित की जाती है। लड्डू गोपाल को अगर आप भी अपने घर में रखना चाहते हो तो एक सही तरीका है, उस खास नियमों का पालन करते हुए आप बाल गोपाल को अपने घर में रख सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जाने की लड्डू गोपाल की मूर्ति को वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कैसे रखें। भगवान कृष्ण को घर में लाने और स्थापित करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। सबसे पहले घर को साफ सुथरा रखा जाता है और शुद्ध किया जाता है। मूर्ति या तस्वीर को शुभ मुहूर्त में ही घर लाना चाहिए। स्थापित करने का सही दिशा बहुत जरूरी है। मूर्ति को स्थापित करते समय हल्दी, चंदन और फूलों से पूजन करें। इसके साथ ही उनकी सेवा में छोटे बालक की तरह अपनाना चाहिए। उसके भोग का ध्यान रखना चाहिए। इस दिशा में करें। श्री कृष्ण मूर्ति स्थापित करने के लिए शुभ मुहूर्त का चयन करना आवश्यक है। विशेष रूप से जन्माष्टमी के दिन इस साल जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। श्री कृष्ण की मूर्ति को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शुभ समय में घर लाना चाहिए। मूर्ति को घर के पूजा स्थल में या उत्तर दिशा में स्थापित करना सबसे उचित माना जाता है। मूर्ति स्थापना से पहले घर को शुद्ध करें और पूजा स्थल को साफ करें। मूर्ति स्थापित करते समय मंत्रों का उच्चारण करें, धूप दीप जलाएं, भगवान वस्त्र, फूल और भोग अर्पित करें। ऐसा पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। अगर आपसे पॉसिबल है तो किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर बाल गोपाल के प्राण प्रतिष्ठा कराएं, उनसे पूजा अर्चना कराएं, क्योंकि वो शुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं। अगर पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है तो खुद ही करें। भगवान को भोग लगाने का तरीका भी होता है। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने की प्रक्रिया में भक्ति और शुद्धता का विशेष महत्व है। सबसे पहले भोग तैयार करने से पहले खुद शुद्ध करें और भगवान का ध्यान करते हुए पकवान बनाएं। भोग में माखन, मिश्री, फल, पंचामृत, पंजीरी और अन्य मिठाइयाँ शामिल करें। भोग को एक साफ और पवित्र थाली में सजाएं, फिर उसे पूजा स्थल पर भगवान श्री कृष्ण के सामने रखें। इसके बाद भगवान की आरती करें और उन्हें भोग अर्पित करते हुए कुछ समय तक ध्यान करें। भोग अर्पण के बाद कुछ देर के लिए इसे वहीं छोड़ दें ताकि भगवान उसे स्वीकार कर सकें और अंत में प्रसाद लेकर आएँ और सब में अर्पित करें, सबको बांटें और साथ में भगवान श्री कृष्ण का हमें आशीर्वाद भी मिलेगा। इस प्रकार हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम बाल गोपाल घर पे लाते हैं तो विशेषकर शुद्धता का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उनके भोग सामग्री का, प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। घर में हमें मांस मदिरे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें दोष लग सकता है। पुण्य कमाने की बजाय हम दोष के भागी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमें बहुत ही रखना चाहिए। मांस मदिरा से तो दूर दूर तक का नाता नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम बाल गोपाल की सेवा अपने घर में दे सकते हैं। जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं बाल स्वरूप छोटे बालक की, ऐसे ही बाल स्वरूप छोटे लाला की सेवा करनी चाहिए। उन्हें रोज़ स्नान वगैरह कराएं, रोज़ भोग लगाएं, रोज़ साज श्रृंगार कराएं। तो ये सब हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ही हमारा सेवा होती है, भाव होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ माखन मिश्री का भोग लगाएं। और तुलसी दल के बिना तो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं ना, क्योंकि वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। राधे राधे।